हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 1 में हम 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 31 पर। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपये की राशि x% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की तथा दूसरी राशि जो पहली राशि से दुगनी है उसे x+2% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। दोनों पर साधारण ब्याज मिलेगा। यदि दोनों निवेश पर 3 से ही 1/2 वर्षों का कुल ब्याज 23,110.5 रुपये है तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितनी है। प्रिंसिपल है 18,600। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है तो PRT डिवाइड में 100। ये प्रिंसिपल रेट x% की टाइम दे रखा है 7/2 और डिवाइड में 100। उसके बाद राशि हो जाएगी पहले की दुगुनी तो 18,600 का डबल और रेट हो जाएगा अब x+2% का और टाइम वही है 7/2 और डिवाइड में 100। अब यहाँ से टोटल जो ब्याज है वो है 23,110.5। पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और इससे 1 0 ये कैंसिल और 2 से कैंसिल करें तो 2 में 18, 2 तिया 6, 930। इस 2 से कैंसिल करेंगे तो भी 930। अब यहाँ से 930 मल्टीप्लाई में 7 ये आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर बचेगा x प्लस में यहाँ पर बचेगा 2x और प्लस में 2 गुना 2 4। ये बराबर है 23,110.5। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4 बराबर 23,110.5 और डिवाइड में 930 मल्टीप्लाई में 7। इसको यहाँ से कर लेते हैं कैंसिल। 7 से कैंसिल करें तो 7 तिया 21, 2 बचेगा 7 तिया 21। फिर चला जाएगा 7 एकम 7, 3 7 5 35। अब इसको लिख लेते हैं 93 गुणा में 10। अब 93 से कैंसिल कर लेंगे इसको तो ये चला जाएगा 4 पर ज़्यादा हो जाएगा 3 पर जाएगा तो 3 तिया 9, 3 में 27, 279 था 330 तो 20 ये 30 से 50 एक 51 बचेगा। ऊपर से फिर उतारेंगे हम 1 511 हो जाएगा। फिर 6 से देखें तो 6 में 54 तो 5 पर ही जाएगा बी ए तो 5 तिया 15, 1 5 में 45 और 1 46। तो यहाँ से कितना बचेगा 11 में से 5 6, 10 में से 6 4 46 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे फिर 5। अभी देखो 5 पर जाएगा 465 हो सकता है। नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 प्लस का साइड जाएगा तो माइनस में तो 31.5। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 एकम 3, 3 5 से 15। यहाँ पर पॉइंट था तो 10.5 पूछा है। दूसरे निवेश पर ब्याज की दर तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर थी x प्लस में 2 यानी कि 10 और 2 12.5। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए तथा इस राशि का 3/5 भाग 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एवं शेष राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि मिलने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये है तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो आया है 8 नीचे और यहाँ पर 5 तो इसका एलसीएम मान लेते हैं 40। प्रिंसिपल हमने 40 रेशियो मान लिया तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 5 रेशियो मल्टीप्लाई में रेट 5% की टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा 2 वर्ष के लिए। सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं PRT डिवाइड में 100 तो ये हो जाएगा 100 प्लस में उसके बाद इसका 3/5 यानी 5 8 40 8 तिया 24 तो 24 रेशियो प्रिंसिपल रेट 6% टाइम 2 वर्ष का डिवाइड में 100। उसके बाद शेष राशि तो शेष राशि रह जाएगी 24 और 5 29 और 11 तो 11 शेष है। रेट 10% टाइम 2 वर्ष का डिवाइड में 100। यहाँ से टोटल जो ब्याज है वो है 1674 का तो 100 कॉमन लेके साइड मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और यहाँ से 6 गुना 2 12 12 चौका 48 4 12 दूनी 24 और 4 28 और यहाँ से ये आ जाएगा 220 तो 8 15 2 2 4 1 5 558 बराबर है ये 1674 और 2 जीरो के। तो हमें निकालना है 40 रेशियो प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है तो 1674 डिवाइड में 558 ये 1 की वैल्यू है निकालनी है 40 की वैल्यू तो इसको हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 में 18
यहाँ से 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14, 7 से 9 से 7 3 पर बन सकता है, 3 में 27, 2 3 7 21, 2 23, 2 3 दूनी 6, 2 8, बिल्कुल इसका 3 मल्टीपल, 2 0 तो 300, 3 चौका 12 और 3 0 यानी कि 12,000। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपये है तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था। पहले प्रिंसिपल था 25,000 का 1/4, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट है किसी निश्चित दर पर, रेट हमें नहीं पता तो आर रेट हो जाएगी। और टाइम है यहाँ से 2 वर्षों के लिए तो टाइम 2 और डिवाइड में 100, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद शेष राशि, तो शेष राशि रह जाएगी 25,000 का 3/4 और रेट अब कितनी हो जाएगी 4% प्रति वर्ष उच्च दर से, यानी कि 4 इसमें ऐड करेंगे, पहले आर थी तो अब आर प्लस में 4 हो जाएगी। और टाइम वही 2 साल का और डिवाइड में है 100। यहाँ से जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो है 4125 का। इसको अब सोल्व कर लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये कैंसिल, उसके बाद 2 से कैंसिल करें तो 2, यहाँ से ये 2 से 125 और ये भी 125। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 125 और यहाँ पर बचेगा r प्लस में यहाँ पर 3r और प्लस में यहाँ पर 3 चौके 12, ये बराबर है 4125 के। 25 से कैंसिल कर लेंगे, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, यहाँ से बचेगा 16 162, 25 छक्के 150, 12 बचेगा 25 पंजे 125। 5 से कैंसिल करें तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 4r बराबर हो जाएगा 33 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 1, 3 में से 1 2, तो r यहाँ से आ जाएगा 21/4 यानी कि 4 पंजे 20, 1 बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5.25। तो दूसरी राशि थी r प्लस में 4 यानी कि 4 और 5 9, 9.25 आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 14,395.2 रुपये हो जाती है। इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दर से इतने रुपए हो जाती है, यानी कि ये क्या है, अमाउंट है। तो ऐसे हम आर टी निकाल लेते हैं। पहले तो देखो ये आ जाएगा 5.4 है तो 54/10 मल्टीप्लाई में 925/100, पॉइंट रहा है उसका 100 और 1% का 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 27 और यहाँ से 5, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 25 से कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे हम 0 ही रखेंगे। तो 5 एकम 5, उसके बाद 4 5 8 40 और 5 5 25, 27 से कैंसिल करें तो 27 5 135, असर लगी 13, 27 8 216, 216 और 10 26 और 3 29, असर लगी 22, 27 एकम 27 और 22, तो ये आ जाएगा 49। नीचे 4 0 तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, नहीं पॉइंट नहीं लगाएंगे, नीचे 10,000 ही रखते हैं। अब इतना ये है आर टी, तो ये है प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत है, इसमें जोड़ेंगे 14,995 बटा 10,000, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा अब। और अमाउंट कितना था 14,395.2, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये इसके बराबर है। अगर यहाँ पर ब्याज होता तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 4,995 लिखते, ये सब तो मैंने समझा रखा है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 14 39 52 और 3 0 और डिवाइड में 14,995, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब यहाँ से हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट है 8.6, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा। टाइम कितना है 4.5 यानी कि 9/2। उसके बाद नीचे हम लिखते हैं, देखो पी आर टी हो गया और डिवाइड में 100,
ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, या फिर इसको हम ds से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो 3 जीरो ये रही, तो 3 जीरो कैंसिल। उसके बाद नीचे 5 और 2 है तो नीचे 10 बनेगा, यानी कि कैलकुलेशन ये एक्यूरेट तो है नहीं, पॉइंट में तो आंसर आएगा। एक्यूरेट कैलकुलेशन तो है लेकिन आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, क्योंकि नीचे 10 है तो 1 पॉइंट आएगा। वैसे ds से देख लेते हैं हम, तो 9 9 9 यहाँ से 1 बचेगा, 1 गुणा 2 2 है, तो नीचे 2 होता है तो हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अब ds चेक कर लेते हैं, 9 और 5 4 9 3 2 5 और 1 6 यहाँ से आएगा, यहाँ से 8 और 6 14 4 और 1 5। वैसे यहाँ से 9 है ही, तो 9 की मल्टीप्लाई किसी से करें 9 ही आएगा, तो ds हमारा 9 आना चाहिए। चेक करो, देखो नीचे 10 आएगा, नहीं पॉइंट में आंसर आना चाहिए था, तो ये तो हो नहीं सकते b और d, तो a और c में बचे, तो इसमें चेक करो किस में 9 है, तो 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, यहाँ से ds 9 आया है। यहाँ से चेक करें तो 9 नहीं हट जाएगा, 7 3 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, तो यहाँ से तो 3 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 में। कैलकुलेशन से बच जाएंगे अगर हमें ds आता है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 28,000 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 पर 2 से 3/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 28,000 ये प्रिंसिपल, टाइम 3 वर्षों का, रेट नहीं पता, रेट हमें निकालनी है, तो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है और जो 27,000 पर टाइम 3 वर्ष और वही रेट, तो इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अंतर है 225। यहां से सोल्व करें तो देखो 27,000 कॉमन आ जाएगा, फिर यहां से बचेगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो आप, और यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं 0, 3 8 24, 2 इसको लिख लेते हैं 270 प्लस में 10, ये लिख लिया। 3r किसके साथ मल्टीप्लाई भी होगी, तो 270 मल्टीप्लाई 3r, ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा कितना, 10 गुणा 3 30r बचा यहाँ से, और माइनस में यहाँ से कितना बचा, ये कॉमन आ गया तो 1, और बराबर 225। आर तो हमने कॉमन निकाल लिया था, निकाल तो लिया, 3r तो यहाँ पर भी बनेगा, फिर डायरेक्ट सोल्व ही कर लेते हैं, इसको कॉमन लेना रहने देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, 1 मिनट, तो 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 840 r, और यहाँ से 0 3 7 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 30r बराबर 225, और r हो जाएगा 5 6 30, 5 चौका 20 और 5 25, 45/6, 3 दूनी 6, 15 45, तो 15/2 यानी कि 7.5, ये रेट आ जाएगी। तो अब ये कह रहा कि 35,500, इस पर रेट थी 15/2 और टाइम था 5 दूनी 10 और 3 13/5 और डिवाइड में 100, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। 100 से 100, 5 से 5 दिया 15, फिर 2 यहाँ से पॉइंट में आएगा आंसर, तो यहाँ से ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर 5 5 से 15 5, यानी कि 5 आना चाहिए, और नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 आना चाहिए, सी में नहीं है, सी को हटा देते हैं। और अब देख लेते हैं इसको ds से, तो यहाँ से ये 5 है, और 5 और 5 10 और 3 13, 3 और 1 4, यहाँ से 5 4 5 20, 2 2 3 6, और यहाँ से 3 और 1 4, 6 चौके 24, 4 और 2
6, यानी DS आना चाहिए हमारा 6। यहाँ से देखें तो 6 6 तिया 18, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर ये 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ से 5 आया है। यहाँ से देखें तो 5 4 9 6 है, यहाँ से DS 6 आंसर हो सकता है। डी में और चेक कर लेते हैं, 7 2 6 3 9 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन था ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। x रुपये पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपये पर s% की दर से n वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x बटा y किसके बराबर होगा? x रुपये पर, ये प्रिंसिपल, ये रेट, टाइम m वर्ष, डिवाइड में 100, ये बराबर है y रुपये है, s रेट है, n टाइम है, और डिवाइड में 100, इसके बराबर 100 से 100 कैंसिल, पूछा है x बटा y, तो x डिवाइड में y बराबर, यहाँ से था ये ns या SN कुछ भी लिख लिया, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये है RM, तो इसके बराबर है, ऑप्शन चेक करो, NS डिवाइड में RM या MR, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी? फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि n-1 बराबर RT होता है। जब 2 लाइन दे रखी है तो इसके नीचे यही सेम लिख लेंगे, n-1 डिवाइड में RT। अब इनको 1 से डिनोट कर लेंगे ऊपर वालों को, और इनको 2 से, ये 1 वाले एक लाइन में गिवन होंगे और R2 जो 2 वाले हैं सेकंड लाइन में। तो बोला है कि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ये है n1, तो n1 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बराबर 7 वर्षों में, तो टाइम है यहाँ पर 7, और रेट यहाँ पर सेम है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है यहाँ पर, और n2 है कितने वर्षों में, राशि से 5 गुना, तो n2 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और डिवाइड में टाइम हमसे पूछा T2, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 7 28, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रम से 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 रुपये निवेश किए गए, यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 2800 रुपये है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई? देखो पहली निवेश में कितनी राशि? 4,000, रेट 4%, टाइम 5 वर्ष, डिवाइड में 100, टोटल थी 10,000, 4,000 यहाँ पर निवेश कर दी तो बची कितनी? 6,000। मान लेते हैं कि तीसरी राशि में x राशि निवेश की गई, तो दूसरी में कितनी की गई होगी? 6,000 माइनस x, क्योंकि टोटली 6,000 के बराबर है, तो दूसरी में की गई इसने 6,000 माइनस x, इतनी राशि निवेश की, रेट 6% से, और टाइम है वही 5 साल, डिवाइड में 100, यहाँ से ये आएगा प्लस, और उसके बाद राशि रहेगी x, और ये 10% से, और टाइम वही 5 साल, और डिवाइड में 100, और यहाँ से टोटल ब्याज आया है 2800 रुपये के बराबर। तो यहाँ से तीसरे साल राशि निवेश की गई, यानी कि x की वैल्यू में निकालनी, तो मैंने तीसरे साल x मानना है। तो इसको सोल्व करें तो 100 कॉमन लेके इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 20, तो 4 0 और 4 दूनी 8, 80,000 ये हो जाएगा, प्लस में 6 5 30, 3 6 18, 18,000 ये हो जाएगा, और माइनस में यहाँ से 30R, तो 30x, और यहाँ से ये है 50x, बराबर है 28, 2 0 और 2 100 वाली 0 आ जाएंगी, और इनको ऐड करें तो 98 है। 98 में से जब हम 28 माइनस करें इस साइड आएगा, तो ये माइनस 30x, 6 5 30, 50x, ये प्लस का ये 20x है, बराबर, अच्छा ये 98,000, तो इस साइड जाएगा माइनस में, 0 0 0, 10 में से 8 गया तो
2, 9 में से 9 0। अब x बराबर आ जाएगा ये की गई वार्षिक दर इतनी, पहली योजना में 4,000, 5 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2800 रुपये, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई? तो पहले साल हो गए 4,000, 4% की रेट से 5 वर्षों के लिए, दूसरी फिर बच गए 6,000। तो मान लेते हैं कि तीसरे में x राशि निवेश की, तो यहाँ पर 6,000 माइनस x की होगी, ठीक है। दूसरे में 6% की दर से 5 साल के लिए, यहाँ पर x राशि 10% की रेट से 5 साल के लिए, 100 कॉमन लिया मैंने, इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2800 और 2 0 हो गई। यहाँ से 4 5 20, तो 3 और 1 4, 4 0 होगी, और 4 गुणा 2 8 हो गया। उसके बाद यहाँ से 6 5 30, 30 गुणा 6,000, 36, 6 3 18, 4 0, यहीं पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी। यहाँ से तो आ जाएगा 4 0, और ये 4 गुणा 2 8, और यहाँ से 3 6 18, 4 0, 3 4 और 18, और फिर ये -30x, और प्लस में यहाँ से आ जाएगा 50x, और ये बराबर था 28 4 0। तो इसको जोड़ें, 8 8 16 और 2, तो 2 60, यहाँ से 2 80, तो बचेगा यहाँ से 20, और यहाँ से 20x बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20 से 20 कैंसिल, 1000 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1500 रुपये की एक राशि x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x बटा 8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपये हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट बना 90 रुपये का, बराबर प्रिंसिपल 1500, रेट है x बटा 8, टाइम है x महीने, ये महीने में है तो 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो टाइम है वो ईयर में लिखते हैं, और डिवाइड में 100 होता है। तो इसको सोल्व कर, 2 0 से 2 0, 15 से 15 6 के 90, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 8, 8 को लिख लेते 4 गुणा 2, और ये आ जाएगा 12 बराबर x स्क्वायर। तो 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, तो देखो 6 गुणा 2 12, और ये 12, तो 12 12 आ जाएगा, और 4 में से 2 12 आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर, बराबर में x, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, तो 12 गुणा 2 24, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 1 से 1/4 गुना, 4 एकम 4 1 5/4 गुना है। 4 गुना है, यानी कि ये क्या अमाउंट है? देखो 5 वर्ष में, यहाँ पर ये 5 वर्ष और 3 वर्ष, बात हो रही है अमाउंट की, मिश्र धन की। तो 3 वर्षों में अगर 4 था तो 5 वर्ष में ये 5 हो गया, यानी कि अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। तो 2 वर्षों में इसका डिफरेंस निकालें, तो 2 वर्षों में ये कितना हो जाएगा? देखो 2 वर्षों में इसमें से माइनस करूं तो मैं, तो 5 में से 4 1, और जब माइनस करेंगे तो सिंपल जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाता है, और ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये सब समझा रखा है आपको आईसीएस वाली बुक में। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 0.5 पूछा है इसने रेट, और 1 साल का ब्याज 0.5, और 3 साल का ब्याज, क्योंकि प्रिंसिपल भी निकालना होगा हमें, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 1.5। ये 3 साल का अमाउंट है और ये 3 साल का ब्याज है, तो अमाउंट में से जब ब्याज माइनस कर दूं मैं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 4 में से 1.5 माइनस किया तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2.5। रेट निकालनी है, तो रेट क्या होती है? 1 साल का ब्याज 0.5, ये प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत है? यही तो रेट होता है, और मल्टीप्लाई में 100, तो इससे 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 चौका 100, 4 5 20, तो 20% की रेट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे समझ नहीं आया तो फॉर्मूला है ये आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट PRT डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 0.5, प्रिंसिपल कितना? 2.5, रेट निकालना टाइम 1 वर्ष का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए ने अपने मित्र बी से
1000 रुपये की राशि 31 दिसंबर 2015 को इस शर्त पर उधार ली कि वह इसे 1 वर्ष के बाद 12% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। हालांकि ए 1 मई 2016 को यह राशि लौटाने की स्थिति में आ गया, वह बी को कितनी राशि वापस करेगा? कितनी राशि यानी कि अमाउंट हमसे पूछा गया है। तो ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो 1000 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई में रेट 12% की, डिवाइड में 100 होता है और मल्टीप्लाई में टाइम निकालना पड़ेगा 31 दिसंबर 2015। तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2016, यानी कि लास्ट में 16 4 से डिवाइड, यानी कि ये है लीप ईयर। तो दिन होंगे यहाँ पर साल में 366 और यहाँ से दिन निकाले तो देखो 31 जनवरी तक, यानी 31 दिन फरवरी 29 का महीना होगा, जनवरी फरवरी मार्च फिर 31 अप्रैल 30 मई 31 और फिर जून नहीं मई है, 1 मई तक ही पूछा गया है। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और 1 मई। तो जोड़े तो 9 और 1 10, 1 11 और 1 12, 1 3 और 1 4 2 6 3 9 3 12 122। तो 122 और डिवाइड में 366। तो इसका ये 3 मल्टीपल है, 3 से 3 चौके 12, 2 0 से 2 0। तो इंटरेस्ट बना हमारा 40 और 1000 रुपये उधार लिए थे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1040 वापस करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट है 7200 रुपये, प्रिंसिपल हमें निकालना है और ये 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का, तो 15 दिया 45%, या फिर 15 गुणा 3 ही लिख लो इसको और डिवाइड में 100। तो 5 से 5 दिया 15 और ये 20, 3 दिया 9 से 9 8 72 और 8 दूनी 16,000 हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 3/4 धनराशि वापस कर दी। ब्याज की दर यानी कि 3/4 धनराशि, तो 3 अगर यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है तो 4 उसने वापस किया, यानी कि ये अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 का। सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 3, रेट हमें निकालनी है और टाइम 3 वर्ष का, डिवाइड में 100। तो रेट कितनी आ जाएगी? 100/9, यानी कि 33 100/9, तो 1/9 यानी 11 से 1/9%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 4100 हो जाएगी? 4100 यानी कि ये हमारा अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1500 1 1600 का इंटरेस्ट बना, बराबर प्रिंसिपल था 2500, रेट 16%, टाइम निकालना है 2 0 से 2 0, 25 से 16 से 16 कैंसिल और 2500 का 100, तो टाइम 4 साल का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजेश ने 10,000 को 2 अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रम से 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि कितनी है? ए और बी में। ए में रेट थी 8%, बी में 10%। 2 वर्ष का ये ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? क्योंकि रेट हम 1 वर्ष में ही रखते हैं, 1 वर्ष की रेट निकालनी है, रेट वार्षिक होती है, इसका मतलब ये है कि तो 1 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 840 का ब्याज। तो 840 10,000 का कितने प्रतिशत है ये हम निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 8.4। तो बीच में 8.4 रेट हो जाएगी, एलिगेशन लगा लेंगे तो ये 0.4 और यहाँ से 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 कम 4, 4 चौके 16। तो ये रेशियो आ जाएगी हमारी प्रिंसिपल की, टोटल 5 रेशियो और ये कह रहा था 10,000, यानी 1 रेशियो बराबर 2000 पूछा ए, तो ए के लिए 4 रेशियो, तो 4 गुणा 2 8000, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपये की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है तो उसी खाते में 62,000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखो प्रिंसिपल 80, अमाउंट 96, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16, बराबर प्रिंसिपल 80 मल्टीप्लाई में टाइम 2 वर्ष का, रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100। 16 से 16 5 80, 5 से 5 गुणा 2 10, 10 से 0 कैंसिल, तो रेट आ जाएगी यहाँ से 10% की। फिर कह रहा है कि
कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट में निकालना है। प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल था 62,000, रेट 10% की, टाइम 5 वर्ष का, डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से ये 2 जीरो, 5 से 5 गुणा 2 10, 1 5 से 31 और 1 31, 31,000 तो सिंपल इंटरेस्ट और 62,000 प्रिंसिपल था। तो ये आ जाएगा 93,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, पूछा गया है प्रिंसिपल। तो डायरेक्ट रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5, ये 6 वर्षों के लिए तो 5 से 30% यहाँ से, और 8% 10 वर्षों से, नहीं, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। 4 वर्षों के लिए 5% से, तो 4 पंजे 20%, ये हो जाएगा। 6 वर्षों के लिए 8%, तो 6 8 48, ये हो जाएगा। और अगले 10 वर्षों के लिए अवधि के लिए 12%, और पूछा गया है 12 वर्षों के लिए, तो 10 यहाँ पर हो गए थे, 2 बच गए, तो 12 गुणा 2 24, ये हो जाएगा। तो 8 4 12, 1 2 1 3 4 7 दोनों, तो 92%। ये सिंपल इंटरेस्ट की रेट है, और ये दे रखा था 90 16। तो प्रिंसिपल निकालना, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9,016 डिवाइड में 92 मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व करें, या फिर डीएस से देखना चाहे तो नीचे 2 है तो नीचे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, अब नीचे 1 हो गया, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे 6 और 1 7 आएगा, यहाँ से ये 5 है, तो 7 5 35, 5 3 8, डीएस 8 आना चाहिए। चेक करो, ऐसे 9 8 1, इस ऑप्शन में 8 है तो आंसर हो सकता है, और चेक करने पड़ेंगे क्योंकि डीएस में हमें सभी ऑप्शन चेक करने होती है। ऐसे 9 6 6 12, 1 13 3 और 1 4 आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 9 8 1 9 6 आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 6 1 7, आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में 8 था, ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूंकि उसके पास पैसे कम थे, उसने डाउन पेमेंट के लिए 2,000 का भुगतान किया और दुकानदार उसे 1 महीने के बाद 2440 रुपये का भुगतान का विकल्प दिया। इस किस्त विकल्प में दुकानदार किस दर से साधारण ब्याज वसूल करेगा। देखिए 4400 रुपये में घड़ी की कीमत है, 2,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, बचा कितना 2400 रुपये। अब 2400 उसके पास है नहीं, दुकानदार कहता है कि 1 महीने में आके वापस दे जाना, लेकिन तब मैं लूंगा 2440 रुपये, यानी इंटरेस्ट कितना लिया 40 रुपये का। किसके ऊपर, प्रिंसिपल था 2400, रेट हमें निकालनी है। टाइम कितना है 1 महीने का, तो 1 और नीचे 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो टाइम लिखते हैं वो ईयर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर है मंथ, और डिवाइड में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12 दूनी 24, 2 से 20, तो रेट आ जाएगा 20% का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 15,000 रुपये उधार लिए। उसने 5 वर्षों के लिए 6,000 मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं होगा चुकाए, और इसके बाद 5 और वर्षों के बाद उसने 18,600 रुपये का भुगतान किया और अपना खाता निपटान किया, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिंसिपल कितना है 15,000 उसने उधार लिए थे, और लास्ट में उसने चुकाए कितने 6,000, तो एक बार दिए उसने, और 16,600 एक बार दिए, तो 6,000 प्लस में 6,000 तो एक बार उसने चुकाए, और एक बार 18,600 चुकाए, तो ये हो जाएंगे यहाँ से 18 और 6 24, तो 24,600 रुपये उसने वापस किए, जबकि लिए थे 15,000, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिए 9600, तो 9600 उसने ब्याज के रूप में दिए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 9600 है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोनों जगह से। पहले लिए थे उसने 15,000 रुपये, 15,000 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100। उसके बाद 6,000 उसने चुका दिए, मूलधन है क्या रखा है, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, अब 9,000 के ऊपर ब्याज 5 साल के लिए, और रेट वही रेट है, और डिवाइड में 100। यहाँ से दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट दी है, और सिंपल इंटरेस्ट है 9600 का। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पंजे 75, 750 आर, और यहाँ से 9 पंजे 45,
तो 0 0 7 4 11 1200 आर बराबर है 9600 की। 2 0 से 2 0 12 8 96, रेट 8%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 और 4 वर्ष के लिए 5,000 उधार लिए। यदि कंचन को प्राप्त कुल ब्याज 2,000 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 10,000 ये 2 वर्ष के लिए उधार लिए थे 8% की रेट से। उसके बाद 5,000 ये 4 वर्ष के लिए और वही रेट है और डिवाइड में 100। दोनों जगह से ब्याज मिला 2,000 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसे 2 0 से ये, तो यहाँ से ये आ जाएगा 200 आर और यहाँ से भी 200 आर बराबर है 2,000 के। तो 400 आर बराबर है 2,000 के। 2 0 से 2 0 4 से 5, तो रेट आ जाएगी 5% की, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे 9,429 रुपये के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। यहाँ पर डाउन पेमेंट की कोई बात नहीं हो रखी, यानी कि ये है प्री इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमने सिंपल जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 9,429 बराबर रेट इतनी होगी। तो मान लेते हैं किस्त हमने x की मान ली, तो टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष का, तो ये आ जाएगा 3x प्लस में, अब 3 साल है तो इसे एक कम करेंगे 2, फिर एक कम करेंगे 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3, मल्टीप्लाई में किस्त थी x और मल्टीप्लाई में रेट 12.25, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 100 और 100 है परसेंटेज का, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, फिर 22 25 नहीं में 225, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 9,429 मल्टीप्लाई में 400 बराबर में यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 4 3 12, 1200 तो यहाँ पर आ जाएगा और ये है 3 में 27, 2 3 चौके 12 और 2 14 147, तो 1347 एक्स। इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 9 कैसे बन सकता है, 7 मल्टीपल देखिए 7 7 49, 4 7 28, 4 32, 3 7 21, 3 24, 2 7 1 2 9, बिल्कुल 7 मल्टीपल इसका, तो 7 चौका 28, एक्स की वैल्यू 2800, यानी कि एक्स हमने किस्त ही तो माननी थी, तो 2800 की किस्त बनेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020 और 2 वर्षों में 980 हो जाती है, जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्षों में ये राशि 1020, यानी ये क्या हमारा अमाउंट है, और 2 वर्षों में 980, तो यहाँ से डिफरेंस आएगा 1 वर्ष, और डिफरेंस ये सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाता है जब माइनस करते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा 20 और 20 40, तो 1 साल का ब्याज 40, तो 2 साल का ब्याज 80, ये 2 साल का अमाउंट है, तो इसमें से अगर ब्याज माइनस कर दूँ तो बचा 900, यानी ये क्या हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार डीलर 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 ऋण पर लेता है। यदि वह 2 वर्ष की अवधि के अंत में पूरा ऋण चुकाना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा, इसका मतलब हमें अमाउंट निकालना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल था 20,000, रेट 8%, टाइम 2 वर्ष का, डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 3200 का सिंपल इंटरेस्ट और उधार लिए थे 20,000, तो ये आ जाएगा 23,200, ऑप्शन सी। कुछ बच्चे यहाँ पर 3200 भी टिक कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है, पूछा है उसे कितना भुगतान करना होगा, यानी अमाउंट निकालना था हमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है, यानी कि ये क्या हमारा अमाउंट है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए अमाउंट दे रखा हमें, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल का कितना परसेंट हो जाएगा, ये 6 5 30%। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो प्रिंसिपल का 30% निकालते, लेकिन ये अमाउंट है तो 100 में ऐड करके, यानी कि प्रिंसिपल का 130%, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। कितना है 113,880, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 11
38 80 2 1 0 से 1 0 कैंसिल 1 0 ये और डिवाइड में 13, ये हमारा प्रिंसिपल है। पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पी रेट 9% टाइम 8 वर्ष का डिवाइड में 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसको डीएस से कर लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 का मल्टीपल हो ही जाएगा, देख लेते हैं। वैसे 13 8 104, बचेगा कितना यहाँ से 9, 98 13 7 91, बचा कितना 7, 13 6 78। तो डीएस देखें तो 9 का मल्टीपल है, देखो तो डीएस 9 होना चाहिए। और इकाई के अंक से देखें तो 6 9 54 4 4 8 32 2 आना चाहिए, तो बी और डी तो हट ही गए। अब डीएस से देख लेते हैं, 9 आना चाहिए, 7 2 9 6 3 9, इसमें 9 है और यहाँ से 9 6 3 9 5 2 7, तो ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट ये है 5:6। तो ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। पूछा है रेट, तो रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत है, तो 1/5 20% होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5345 की धनराशि का जब 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो परिपक्वता पर 2672 रुपये का ब्याज अर्जित करती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज दे रखा है 2672.5, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10, ये ब्याज हो गया। प्रिंसिपल था 5345, मल्टीप्लाई में टाइम, मल्टीप्लाई में रेट, डिवाइड में 100, तो रेट हमें निकालनी 0 से 0, इस 0 से ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा 5 से कैंसिल, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 9 में 45, 5 25, 1 5 दिए 15, 2 5 चौका 20 और 5 25। उसके बाद 5 मल्टीपल देखूं मैं तो 5 ये 45, 4 5 6 30 और 4 34, 5 एकम 5, इसका 5 मल्टीपल था, तो रेट 5% की, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो n-1 बराबर RT डिवाइड में 100, ये फॉर्मूला था। कितना गुना हो जाती है 7 गुना, तो n की वैल्यू 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, रेट हमें निकालनी है, टाइम है 16 वर्षों का, डिवाइड में 100, 2 से कैंसिल 2 3 6, 2 8 16, तो रेट आ जाएगी 3/8 मल्टीप्लाई में 100 बराबर R। 3/8 हमें डायरेक्ट याद है, ये था 37.5, ऑप्शन डी हो जाएगा। परसेंटेज में हमने ये सब सीख रखी है सारी फ्रैक्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि पर और समान ब्याज दर पर 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 कम है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाला ये कम है, प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है, रेट 15% की, टाइम 4 वर्ष का, डिवाइड में 100, और समान ब्याज दर पर यानी 15% पर ही, तो प्रिंसिपल पी 15% रेट पर ही 6 वर्षों के, डिवाइड में 100, इससे ये 4500 कम है। या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इसको सोल्व कर लोगे प्रिंसिपल यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट देखें तो देखो 15 छके 90, तो यहाँ से 90% माइनस 15 चौके 60%, इनका डिफरेंस है 4500, यानी कि 30% की वैल्यू है 4500। हमें निकालनी 100% की वैल्यू धनराशि हमें निकालनी है। तो 0 से 0, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150 2 0 15,000, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विनीता ने 8 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 23,340 की धनराशि प्राप्त की। विनीता द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है, तो 8 और 15, 15 8 120 पर साधारण ब्याज के रूप में, तो 120 की वैल्यू है इतनी प्राप्त साधारण ब्याज के रूप में, तो ब्याज है ये, निवेश की थी, तो 120% की वैल्यू है 23,340। हमें धनराशि निकालनी है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 23,340 डिवाइड में 120 मल्टीप्लाई में 100, इससे ये कैंसिल, 12 से कैंसिल करें तो 12 एकम 12, यहाँ से बचेगा कितना 11, 113, 12 नहीं में
8 5 और फिर 12 6 48, नहीं 12 चौके 48, यहाँ से बचेगा कितना 6, 12 5 60 और 1 0, तो 19,450 ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाती है, किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान धनराशि 8 गुना हो जाती है? तो वही फॉर्मूला n-1 बराबर RT। अब क्या 2 लाइन है तो इसको भी नीचे लिख लेंगे डिवाइड करके RT, इसको 1 से डिनोट कर लेते हैं, इसको 2 से। तो पहली लाइन में बोला है कि 5 गुना यानी n1 की वैल्यू 5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बराबर रेट 6%, और यहाँ पर बोला है ना समान अवधि में, तो टाइम बराबर है तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड में 8 गुना, तो n2 की वैल्यू 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और डिवाइड में रेट हमसे पूछी गई R2 की वैल्यू, तो 2 से 3, 3 7 21/2 यानी 10.5, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।